दोस्तों आज के सभी शिफ्ट का फाइनल एग्जाम जो है वो खत्म हो गया है और आपको कुछ पजल, कुछ पैटर्न, कुछ मिसलेनियस फंडामेंटल जानने जरूरी हैं जो आज के एग्जाम में पूछे गए थे, जो आपको बाकी के एग्जाम्स में काफी हेल्प करेंगे। बिना देरी किए सीधे हम लोग पहली पजल पे आ जाते हैं। तो पहली पजल आप सभी के सामने ये रही। इस सवाल को एक बार ध्यान से देखिए। ये आपका मंथ प्लस डेट पजल है और इसका क्या सीक्वेंस है एक बार ध्यान से हम लोग अच्छे से जो है वो चेक करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए सीधे पहली लाइन पे आ जाते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। टोटल यहाँ पे आपके चार अलग अलग मंथ है। तो मार्च दिया हुआ है, मार्च का यहाँ पे एक तो 6 दिया है और एक 25 दिया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे अप्रैल दिया है, अप्रैल का 6 और 25 है। उसके बाद यहाँ पे मई, मई का भी 6 और 25 और लास्ट में आपका बनेगा यहाँ पे जून, और जून का भी 6 और 25 यहाँ पे आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें स्टेटमेंट नंबर 1 पे आते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है, किस प्रकार से आप इसको प्रॉपर जो है वो निकालने वाले हैं। तो अगर मैं पैटर्न नंबर 1 को देखूं, देखिए क्या लिखा है। आर जहां भी आएगा क्यू के जस्ट बाद आएगा। और मैं अगर यहां पे डायरेक्टली जो है वो डॉट देखने की कोशिश करूं कि डॉट कौन सा बनेगा, तो एक तो मुझे ये वी वाला डॉट यहां पे दिख रहा है कि वी जहां भी आएगा उस महीने आएगा जिसमें ऑड नंबर ऑफ डेज होंगे। देखिए मार्च यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ डेज है, मई यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ डेज है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि या तो अगर आप वी को यहां रखेंगे तो 1 2 3 4 यहाँ पे यू ऐसे बन जाएगा, या फिर आप वी को यहां रखेंगे तो यू कंफर्म ऐसे बन जाएगा। और अगर आप मई पे जाएंगे, मान लीजिए आप वी को यहां करें तो 1 2 3 4 ये नहीं बनेगा, लेकिन वी को यहां करिए 1 2 3 4, तो वी और यू में 4 का गैप हमारा इस प्रकार से जो है वो प्रॉपर बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए। हमें अगला पता है यू और डब्ल्यू में 2 का गैप है। तो यू अगर यहां पे आएगा 2 छोड़ के डब्ल्यू है, यू यहां पे 2 छोड़ के डब्ल्यू है, 2 छोड़ के यहां पे डब्ल्यू जो है वो इस प्रकार से प्रॉपर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डब्ल्यू और टी में जो गैप है वो शून्य का होगा। देखिए अगर मैं डब्ल्यू और टी में गैप देखूं तो डब्ल्यू और टी में गैप इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इसमें इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी और इधर भी। लेकिन अगला स्टेटमेंट ये वाला हमें कंफर्म कर देगा कि टी के पहले और बाद की संख्या पी के पहले और बाद की संख्या के बराबर होगा। अगर मैं डब्ल्यू के लेट सपोज, देखिए यहां पे अगर मैं कहूं कि डब्ल्यू के बाद यहां पे अगर मैं टी रखूं तो यहां पे टी के पहले 3 लोग होंगे तो पी के बाद 3 लोग हो जाएंगे। और अगर मैं टी को यहां करूं तो यहां पे भाई 1 पर्सन पहले है तो बाद में भी 1 पर्सन हो जाएंगे। यानी अगर आप टी को यहां करेंगे तो पी यहां पे आ सकता है, या फिर टी को यहां करेंगे पी यहां पे आ सकता है। इसमें अगर मैं टी को यहां करूं ये गलत, क्योंकि टी अगर यहां पे टी के पहले 2 लोग हैं तो पी यहां पे आना चाहिए, पी के बाद 2 लोग होंगे, जो स्टेटमेंट को गलत कर देगा। तो इस वाले में आप टी को यहां करिए, टी के बाद अगर 3 लोग हैं तो आइडियली पी यहां पे होना चाहिए। भाई साहब ये आपकी कंप्लीट पॉसिबिलिटी जो है वो गलत हो जाएगी, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। अच्छा इसमें चेक करिए। इसमें डब्ल्यू के बगल में अगर मैं टी यहां कर दूं तो टी के पहले अगर 2 लोग हैं तो पी यहां पे होना चाहिए, पी के बाद 2 लोग होंगे, बट वो स्टेटमेंट बनेगा नहीं, कंफर्म गलत हो जाएगा। उस हिसाब से आप टी को यहां रखिए, टी के बाद अगर 3 लोग हैं तो आइडियली पी यहां पे होना चाहिए, पी के पहले 3 लोग हो जाएंगे, बट ये कंडीशन भी नहीं सेटिस्फाई होगी, ये भी गलत। इसका मतलब आप एक काम करिए, इस टी वाले की आप यहां पे 2 पॉसिबिलिटी प्रॉपर यहां पे बना के चलिए। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए वी यहां पे डब्ल्यू, यहां पे टी, उसके बाद यहां पे यू, तो टी के पहले 3 लोग हैं, पी के बाद 3 लोग हो जाएंगे। इस तरह से हमारा स्टेटमेंट जो है वो प्रॉपर यहां पे डन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, पी जहां भी आएगा यू के पहले आएगा, तो यू के पहले पी आएगा, इसमें आपने यू के बाद पी कर दिया है, ये वाला कंफर्म गलत होगा। आर जहां भी होगा क्यू के जस्ट बाद होगा, यानी अगर आप क्यू को यहां करेंगे क्यू के जस्ट बाद यहां पे आर आ जाएगा, सब हो जाएंगे। यहां पे जो भी एक आखिरी लेटर बचा वही हमारा एग्जैक्ट आंसर 100% जो है वो प्रॉपर डन हो जाएगा। आई होप हमने इस डायग्राम को प्रॉपर ऐसे ही किया होगा, आराम से डुएबल मैनर में था। डायरेक्टली हमारे सामने डॉट कनेक्टेड था, हम डॉट कनेक्ट करके इस सवाल को प्रॉपर यहां पे बना सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन यहां पे क्या पूछ रहा है। जैसे इस सवाल को आप देखें तो उसमें यह कहा जा रहा है कि बताइए पी और टी के बीच में लोग कितने हैं। तो सर पी और टी के बीच में लोग यहाँ पे शून्य होंगे। शून्य का मतलब इसका आंसर आप यहाँ पे नन कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन गया। अगले पे आ जाओ। अगला यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई एस कौन से मंथ में आएगा।
तो एस का अगर मैं मंथ देखूंगा तो आखिरी लेटर यहाँ पे एस बचा है और एस यहाँ पे कंफर्म बन जाएगा मार्च में। तो आपको यहाँ पे मार्च जो है वो प्रॉपर टिक कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ने कहा टी के जस्ट पहले कौन आएगा, तो टी के जस्ट पहले अगर आप देखेंगे तो टी के जस्ट पहले यहाँ पे डब्लू बना है। इस तरह से आप क्वेश्चन को जो है वो प्रॉपर यहाँ पे डन कर लेंगे। आई होप कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, ठीक है। ओके, चलिए सीधे आ जाते हैं इनइक्वालिटी पे। और इनइक्वालिटी के एक बार पैटर्न को देख लीजिए, ये पैटर्न क्या बोल रहा है, कैसे हमें यहाँ पे प्रॉपर निकालना है ना। समझिए इसका आंसर आप कैसे निकालेंगे। ध्यान से अगर आप देखेंगे, टी से बी हमें जाना है। टी से बी के लिए सबसे पहले हम जाएंगे टी से आर तक, फिर हम आर से यहां पे एन तक जाएंगे और एन से यहां पे बी तक जाएंगे। ये यहां पे लेस दिया है, ये यहां पे ग्रेटर दिया है। स्टेटमेंट के बीच में साइन ऑपोजिट है, पहला वाला कंफर्म गलत हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, साइन ऑपोजिट है। दूसरा बी से टी अगर हम जाएंगे तो आप देख रहे होंगे बी से टी अगेन आपके स्टेटमेंट के बीच में साइन ऑपोजिट है, सेकंड वाला भी गलत। तो अगर आप ध्यान से देखिए, पहला दिया है टी ग्रेटर इक्वल यहां पे बी, ठीक है, और दूसरा अगर b ग्रेटर है t के, इसका मतलब t जो है वो कंफर्म यहां पे लेस होगा b के। तो अगर आप देखेंगे तीनों सिंबल मौजूद है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहां पे सेम है, आंसर क्या होगा, आंसर यहां पे आइदर और हो जाएगा। और ये इस प्रकार से कंप्लीट हमारा स्टेटमेंट जो है वो प्रॉपर यहां पे डन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले पे आ जाइए, इसको जरा एक बार ध्यान से देखिए। एस से आर मुझे जाना है, एस से आर का रास्ता क्या है एक बार जरा कनेक्ट करिए। तो मैं यहां पे देख पा रहा हूं कि आर और के और यहां पे बी, और इस वाले में सीधे मुझे एस से के जाना होगा और के से मुझे यहां पे बी चले जाना है। देखिए आप अगर देखेंगे इस साइड भी s ग्रेटर हो रहा है, इस साइड भी s जो है वो k ग्रेटर हो रहा है, यानी k जो कॉमन है दोनों साइड ग्रेटर हो रहा है, यानी ये स्टेटमेंट के बीच में साइन ऑपोजिट, वैसे b तक ये स्टेटमेंट के बीच में साइन ऑपोजिट करेगा, मुझे केवल r तक जाना है। तो r से k में जाऊंगा ये बराबर होगा, और k से s में जाऊंगा तो s ग्रेटर इक्वल को प्रायोरिटी, पहला वाला बिल्कुल सही। तो पहला वाला यहाँ पे 100% बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। f को ग्रेटर करिए a के, तो f अगर ग्रेटर है a के, सबसे पहले f से हम q जाएंगे जो कि ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, और q से a हम जाएंगे तो ये भी आपका ग्रेटर, इसका मतलब सेकंड वाला भी बिल्कुल सही, बोथ फॉलोज। सो बोथ फॉलोज मतलब ई ऑप्शन हमारा ट्रू आंसर जो है वो क्लियर कट बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम इस सीक्वेंस को प्रॉपर यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है भाई। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए, इस वाले सवाल को देखिए। जे से एच, के से वाई, कैसे आप जाएंगे, ध्यान से एक बार देखिए। जे से एच का रास्ता क्या है, देखिए जे से एच के लिए मुझे ये दिख रहा है कि जे ये रहा जे के जेड आई, तो जे के जेड आई, सबसे पहले जे से आप चले जाइए आई तक और फिर आई से आप चले जाइए एस तक। तो ये स्टेटमेंट के बीच में साइन ऑपोजिट है, साइन ऑपोजिट कभी भी ट्रू नहीं होता है, पहला वाला गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं, पहला वाला हमने कंफर्म यहां पे रॉन्ग कर लिया। अगले पे आ जाइए, अगला हमें y से k जाना है, तो y से k के लिए हम क्या करेंगे, हम y से पहले g तक जाएंगे, फिर g से यहाँ पे i तक जाएंगे और फिर i से यहाँ पे k तक जाएंगे। ध्यान दीजिए y से g ग्रेटर है, g से i जो है वो इक्वल और ग्रेटर इक्वल है, और i से k आपका ग्रेटर यहाँ पे बन जाएगा, इसका मतलब कंफर्म सेकंड वाला भी, सेकंड वाला ट्रू होगा, तो पहला वाला गलत हो जाएगा, दूसरा वाला सही हो जाएगा। ओनली टू इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं सर, ओनली टू हमारा क्लियर कट ट्रू आंसर बन गया। चलिए इस सवाल को देखते हैं, और ये सवाल एक आपका स्क्वायर बेस्ड कंडीशन थी, जिसमें हमें क्लियर दिया था कि जो कॉर्नर वाले हैं वो आउटसाइड फेस करेंगे और जो मिडिल वाले हैं वो इनसाइड फेस करेंगे, ऐसा कुछ सीक्वेंस था। क्वेश्चन को ध्यान से एक बार ट्राई करते हैं। तो ये हमने ऐसे जो है वो 8 लोगों का सीक्वेंस बना लिया, तो ये 8 लोगों का सीक्वेंस ऐसे हमारा प्रॉपर बन गया। स्टेटमेंट नंबर 1 पे आ जाइए, कॉर्नर वाले आउटसाइड, तो ये कॉर्नर वाले सब के सब आउटसाइड देखेंगे, और मिडिल वाले जो हैं वो सब के सब यहाँ पे इनसाइड देखेंगे। कॉर्नर वाले ऑल फेसिंग आउटसाइड और मिडिल वाले ऑल फेसिंग इनसाइड। ओके, चलिए स्टेटमेंट नंबर 1 को ट्राई किया जाए। V के सेकंड राइट में T होगा और S और M में एक का गैप है, M किसी कॉर्नर पे नहीं, तो M जो है वो मिडिल पे आएगा। और फिर अगर देखिए क्या क्या कनेक्टेड है ये देख लेते हैं।
तो एस और एम में एक का गैप है, फिर एस और एम, और एस से वी कनेक्टेड है, वी से हमारा क्या कनेक्टेड है, वी से टी, हाँ जी हाँ जी, हमारा टी कनेक्टेड हो जाएगा। यानी एस और एम वाली पोजीशन से हम सवाल को स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए एम अगर किसी कॉर्नर पे नहीं तो एम को आप मिडिल पे कर लीजिए, तो या तो एम और एस में एक का गैप है यहां पे, या फिर आप यहां कर लीजिए एम को, एम और एस में एक का गैप यहां बन जाएगा। आपको पता है कि जो है वो m कभी भी v का नेबर नहीं, और s और v में 2 का गैप, तो s और v में 2 का गैप, v कभी m का नेबर नहीं, s और v में 2 का गैप, v कभी भी m का नेबर नहीं। v के सेकंड राइट में t आएगा, तो v अगर यहाँ पे होगा, सेकंड राइट में t आ गया, v यहाँ पे है, सेकंड राइट में यहाँ पे t आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और स्टेटमेंट को चेक करिए, अगला दिया है कि T और Q में आपका 2 का गैप है, यानी T यहाँ पे है, 2 छोड़ के Q यहाँ नहीं, 2 छोड़ के Q यहाँ पे, T यहाँ पे है, 2 छोड़ के Q यहाँ नहीं, 2 छोड़ के Q जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। Q और F में एक का गैप है, तो Q यहाँ पे एक छोड़ के F नहीं, एक छोड़ के F केवल यहाँ पे, Q यहाँ पे एक छोड़ के F नहीं, एक छोड़ के F जो है वो केवल यहाँ पे। अगला स्टेटमेंट चेक कर लीजिए, अगला यहां पे दिया है कि s कभी भी n के बगल में नहीं आएगा, यानी s के बगल में अगर n यहां नहीं और यहां नहीं तो और कहीं रखने की जगह नहीं है, ये वाली पॉसिबिलिटी कंफर्म गलत हो जाएगी। s के बगल में अगर n यहां नहीं, n केवल यहां पे आएगा, यहां पे जो भी एक आखिरी लेटर बचा यही हमारा एग्जैक्ट आंसर 100% डन हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से हमने इस क्वेश्चन को प्रॉपर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। आइए इसके बिहाफ पे कुछ सवाल कर लेते हैं। ऑड वन पहचानिए, एफ क्यू एस एम आर, तो एफ क्यू एस एम और यहां पे आर, यानी कि बाकी सब जो है वो मिडिल पे बैठे हैं, जो आर है वो कंफर्म कॉर्नर पे होगा, इसका आंसर ई ऑप्शन हो जाएगा। आर यहां पे 100% जो है वो आपको कॉर्नर पे मिल जाएगा। और पैटर्न देखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अरे हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन द इंग्लिश डिक्शनरी बिटवीन एम एफ एंड द वन हु इमीडिएट राइट ऑफ एम। तो एम के इमीडिएट राइट, एम के इमीडिएट राइट में आर है, और एफ, देखिए एफ और आर के बीच में अगर आपको अल्फाबेट निकालने हैं, एफ की वैल्यू यहाँ पे 6 होती है, आर की वैल्यू यहाँ पे 18 होती है। हम जानते हैं अल्फाबेट निकालने का तरीका होता है, सबसे पहले आप इन दोनों का डिजिट डिफरेंस निकाल लीजिए। तो इनका अगर मैं डिजिट डिफरेंस निकालूंगा तो हम यहाँ पे क्लियर जानते हैं कि 18 और 6 का डिजिट डिफरेंस 12 होगा, और जितना डिजिट डिफरेंस होता है उसमें अगर आप -1 करेंगे तो आपको लेटर डिफरेंस मिल जाएगा। यानी एफ और आर के बीच में अगर आपको लेटर निकालने होंगे तो आप श्योर हो जाएंगे कि आंसर हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे ट्रू आंसर बन गया। कोई दिक्कत नहीं सर, आराम से हमने इस क्वेश्चन को प्रॉपर यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। और चेक करिए, एन के बगल में कौन आएगा, तो एन के बगल में क्यू और एम आ रहे हैं, तो एन के बगल में क्यू आएगा, एम आएगा, जिसमें क्यू हमारे पास ऑप्शन है, तो क्यू वाली वैल्यू को हम प्रॉपर यहाँ पे बना लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हमारा डन हो गया, ठीक है। बाकी तो ये तो सेम ही सवाल है। चलिए और देखते हैं, सिलॉक को एक बार देख लेते हैं, सिलॉक का स्टेटमेंट हमसे क्या पूछा गया था और कैसे हम इसको प्रॉपर यहाँ पे निकालेंगे। तो इस सवाल को अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें कि कैसे हमें इसको डन करना है, तो आप यहां पे देखेंगे सम सॉल्ट आर कस्टर्ड, सॉल्ट से कस्टर्ड यहां पे सम बन गया, इसके बाद कस्टर्ड से लेमन यहां पे सम नॉट बन जाएगा इस प्रकार से, और फिर यहां पे ऑल लेमन आर बटर, तो सारा लेमन यहां पे बटर इस प्रकार से बन गया। क्या सारा लेमन यहां पे सॉल्ट है क्या? देखिए लेमन और सॉल्ट में डायरेक्टली कोई इंफॉर्मेशन नहीं, और जहां पे डायरेक्टली कोई इंफॉर्मेशन नहीं वहां डेफिनेट की बातें कंफर्म गलत हो जाएंगी। पहला वाला बिल्कुल गलत है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बटर और सॉल्ट में सम की पॉसिबिलिटी है? तो देखिए बटर और सॉल्ट में भी मेरे पास डायरेक्टली कहीं कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और जहां पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं वहां पे आप पॉसिबिलिटी कुछ भी लगाइए, किसी भी तरह की लगाइए, सब की सब जो है वो सही होती है, इसका मतलब सेकंड वाला कंफर्म जो है वो सही हो जाएगा। तो पहला वाला गलत है, सेकंड वाला यहाँ पे 100% ट्रू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। और चेक करते हैं, और सवाल को ध्यान से देखते हैं, इस वाले पैटर्न को देखिए, सिलॉग है, ओनली अ फ्यू एक्सप्लेनेशन आर एग्जाम्पल, तो एक्सप्लेनेशन से, और अगर मैं जाऊंगा एग्जाम्पल तो ये आपका बनेगा सम नॉट,
अगला यहाँ पे दिया है कि एग्जाम्पल से डायग्राम अगर मैं जाऊं, देखिए एग्जाम्पल से अगर मैं डायग्राम गया तो ये क्या बनेगा, ये आपका कंफर्म यहाँ पे सम नॉट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सीक्वेंस हो गया। और कोई भी डायग्राम यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, तो कोई भी डायग्राम अगर यहाँ पे क्वेश्चन नहीं होगा तो ये इस प्रकार से हमारा डायग्राम बन गया। तो सवाल ने कहा क्या एग्जाम्पल और क्वेश्चन में आपस में सम कनेक्टेड है? नहीं सर, सम कनेक्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ये क्लियर देख पा रहे हैं कि एग्जाम्पल का जितना पार्ट डायग्राम है वो कभी क्वेश्चन नहीं होगा, यानी एग्जाम्पल से क्वेश्चन मुझे सम नॉट की इंफॉर्मेशन है, सम की मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं। और जहां कोई इंफॉर्मेशन नहीं वहां पे कंफर्म आपका पहला वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेट कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं। क्या डायग्राम और एक्सप्लेनेशन में क्या हम सम की पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं? अब डायग्राम को आप क्लियर देखिए, एक्सप्लेनेशन और डायग्राम में डायरेक्टली मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो मैं इन दोनों में पॉसिबिलिटी कुछ भी लगाऊंगा सब की सभी एक कंफर्म सही हो जाएगी। इसका मतलब सेकंड वाला बिल्कुल सही, ओनली 2 इज द राइट आंसर। सो ओनली 2 यहां पे क्लियर कट सही जवाब बन गया, कोई दिक्कत नहीं भाई। अगले पे आ जाओ। ऑल फील्ड आर पार्क, ध्यान से एक बार देखिए, क्या सारा सारा फील्ड यहां पे पार्क है? इस प्रकार से। इसके बाद फिर यहां पे दिया है सारा कोर्ट यहां पे फील्ड होगा। पहले कोर्ट से शुरू करते हैं, सारा कोर्ट यहां पे फील्ड है। इसके बाद सारा फील्ड यहां पे पार्क होगा। और इसके बाद ट्रैक से कोर्ट अगर मैं जाऊं तो ट्रैक से कोर्ट यहां पे सम नॉट बनेगा। तो कंफर्म अगर मैं ट्रैक से कोर्ट जाऊंगा तो ये सम नॉट यहां पे दोनों बन जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट और पार्क क्या नो दिए हैं? नहीं सर, नो कभी नहीं हो सकते। क्यों? आपस में अगर ये कंफर्म सारा कोर्ट जो है वो पार्क के अंदर है, अगर सारा कोर्ट कंफर्म पार्क के अंदर है तो नो कोर्ट और पार्क कभी नहीं होगा, पहला वाला गलत। क्या पार्क और ट्रैक आपस में सम कनेक्टेड है? हाँ जी सर, पार्क और ट्रैक आपस में सम कनेक्टेड है। इसका मतलब सेकंड वाली बात यहां पे बिल्कुल सही होगी, यानी आंसर कंफर्म ओनली 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से हमने सीक्वेंस को प्रॉपर यहां पे बना लिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं सर। ओके, थर्ड वाले पे आ जाओ। नेक्स्ट, इस सवाल को देखिए, इस सवाल में क्या दिया है, क्लियरली लिखा है सम बॉटल आर जंगल, तो बॉटल से जंगल यहां पे सम बन गया। ओके, नेक्स्ट, ऑल जंगल आर बर्ड्स, सारा जंगल यहां पे बर्ड्स हमने इस प्रकार से कर लिया। क्या बर्ड और बॉटल सम कनेक्टेड है? हाँ जी सर, बर्ड और बॉटल यहां पे सम कनेक्टेड है, पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, एकदम सही है, पहला वाला 100% ट्रू हो गया। क्या सारा बॉटल यहां पे बर्ड है? नहीं सर, सारा बॉटल बर्ड नहीं है, कुछ बॉटल बर्ड है या कुछ बर्ड जो है वो बॉटल है। सारा बॉटल हो ऐसी मेरे पास कहीं कोई इंफॉर्मेशन नहीं, सेकंड वाला कंफर्म गलत हो जाएगा। सो आंसर हमारा ओनली 1 बनेगा, आंसर हमारा ओनली 1 यहां पे बन जाएगा। ओके, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए इस सवाल को एक बार ध्यान से देखा जाए, ये सवाल क्या बोल रहा है, कैसे हम प्रॉपर निकालेंगे। ठीक है, 8 लोग हैं, स्ट्रेट लाइन में है, चेक कर लेते हैं कैसी कंडीशन हमारी बनने वाली है। तो देयर आर 8 पीपल, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। स्टेटमेंट नंबर 1 पे आइए। ई जहां भी आएगा एच के थर्ड लेफ्ट में आएगा और दोनों में से एक कोई पर्सन अंतिम छोर पे होगा। इसका मतलब यह है, अगर मान लीजिए आपने एच को यहां पे किया, एच के थर्ड लेफ्ट में ई और एच किसी अंतिम छोर पे है, या फिर आपने एच को यहां किया, एच के थर्ड लेफ्ट में यहां पे ई और एच ई जो है वो किसी अंतिम छोर पे है। हमने दोनों पॉसिबिलिटी बना ली, कोई दिक्कत नहीं है। ई के लेफ्ट राइट का गैप जी के लेफ्ट राइट के गैप के बराबर, तो ई के लेफ्ट में अगर 4 लोग हैं, जी के राइट में 4 लोग होंगे। ई के लेफ्ट में 0 लोग हैं, जी के राइट में यहां पे 0 लोग होंगे। बी और एफ में 3 का गैप होगा, एफ के लेफ्ट में डी आएगा और किसी अंतिम छोर पे नहीं आएगा। तो बी और एफ में 3 का गैप, ठीक है, तो बी और एफ में 3 का गैप कहां बन सकता है? मान लीजिए एक सिचुएशन, अगर मैं बी और एफ में 3 का गैप, लेट सपोज मैंने 1 2 3 बी और एफ में 3 का गैप ऐसे जो है वो बना दिया इस प्रकार से। एफ के लेफ्ट में बी डी आएगा लेकिन अंतिम छोर पे नहीं आएगा। मान लीजिए आपने एक काम किया कि आपने एफ को यहां फिक्स कर दिया,
F अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे B है, F के लेफ्ट में D आएगा, D किसी अंतिम छोर पे नहीं आएगा, और A के लेफ्ट में फिर आपको C अगर करना होगा तो A के लेफ्ट में C जो है वो केवल और केवल यहाँ पे ऊपर वाले में चेक कर लेते हैं क्या बन सकता है। मान लीजिए आपने B को यहाँ किया तो ये 1 2 3 यहाँ पे F कर लिया, F के लेफ्ट में यहाँ पे C आएगा और C किसी अंतिम छोर पे नहीं आएगा, तो F के लेफ्ट में C, भाई इनकी पोजीशन के रिगार्डिंग मुझे पॉसिबिलिटी जो है, अच्छा G के सेकंड लेफ्ट में B है, तो G के सेकंड लेफ्ट में अगर B होगा, भाई ये वाली कंडीशन कंफर्म गलत। यहाँ पे G के सेकंड लेफ्ट में B दिया है, उस हिसाब से ये वाला 100% ट्रू है और ऊपर वाली पॉसिबिलिटी 100% गलत हो जाएगी। यही हमारा एग्जैक्ट आंसर प्रॉपर जो है वो बन जाएगा। क्लियर सभी को, सारे बच्चे? क्लियर एवरीवन? चलिए, आई होप हमने इसी प्रकार से इस पैटर्न को सॉल्व जो है वो किया होगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर एक दो क्वेश्चन हो। सी और बी के बीच में लोग कितने हैं? सी और बी के बीच में शून्य लोग हैं भाई, शून्य लोग मतलब ए ऑप्शन। ए के लेफ्ट में नंबर ऑफ पीपल, तो ए के लेफ्ट में 2 2 4 2 6, तो ए के लेफ्ट में नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे 6 बन जाएंगे, मतलब ई ऑप्शन। कौन सा यहाँ पे सी का जो है वो नेबर शो करेगा? तो सी का नेबर है कौन कौन? सी का नेबर ओनली यहाँ पे बी हमें दिख रहा है, तो सी का नेबर अगर मैं जाऊंगा केवल और केवल बी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। आराम से हमने सीक्वेंस को प्रॉपर यहाँ पे बना लिया। ठीक है, ओके। और क्वेश्चन देखते हैं और पैटर्न को ध्यान से चेक करते हैं। अनसर्टेन का एक सवाल आया था जिसको हमें जानना समझना बहुत आवश्यक है। क्या लिखा हुआ है देखिए, हमें अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल था और पहले ही पॉइंटर से हमें डॉट मिल जा रहा था। पहला ही पॉइंटर हमारे डॉट के लिए मोर देन सफिशिएंट था। एस एस जो है वो क्लियरली लेफ्ट हैंड से चौथा है, तो सीधे लेफ्ट हैंड से चौथा यहाँ पे एस कर लेते हैं भाई। लेफ्ट हैंड से चौथा, तो ये पहला दूसरा तीसरा और चौथा यहाँ पे एस बन जाएगा। ये पहला दूसरा तीसरा चौथा यहाँ पे एस बन जाएगा। एस एस के चौथे राइट में एम आएगा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथे राइट में यहाँ पे एम आ जाएगा। ये पहला दूसरा तीसरा चौथे राइट में यहाँ पे एम आ जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। एम और डी में 3 का गैप है, इस साइड 3 का गैप नहीं बनेगा, 1 2 3। एम और डी में 3 का गैप, ये 1 2 3, एम और डी में कंफर्म 3 का गैप हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं जाऊं, अगला स्टेटमेंट यहां पे क्या दिया हुआ है, तो जी के सेकंड लेफ्ट में पी आएगा, अभी जी नहीं, जी के सेकंड लेफ्ट में एल आएगा, पर जी के रिगार्डिंग अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं। पी कंफर्म एस और एम के बीच में, तो एस और एम के बीच में पी जो है वो केवल और केवल यहां बनेगा और कहीं हो नहीं सकता है। ठीक है, और लाइन देखते हैं जो हम मिस कर रहे हैं। ए जो है वो किसी अंतिम छोर पे आएगा, अब अंतिम छोर पे या तो इस साइड या तो इस साइड, मुझे पता नहीं। अच्छा, डी और ओ में 3 का गैप है, तो डी अगर यहां पे है तो भाई साहब 1 2 3, यहां पे डी और ओ में 3 का गैप होगा। ओ जहां भी आएगा एल के चौथे लेफ्ट में है, तो ओ अगर एल के चौथे लेफ्ट में, तो भाई साहब यहां पे आप एल को यहां कर लीजिए, पहला दूसरा तीसरा चौथे लेफ्ट में ओ जो है वो इस प्रकार से प्रॉपर बन गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। और एल जहां भी आएगा जी के सेकंड लेफ्ट में है, तो एल आ जाएगा जी के सेकंड लेफ्ट में। और क्या मिस हो रहा है? एम के सेकंड राइट में के आएगा, एम यहां पे है, सेकंड राइट में के बन गया। ई आएगा के और डी के बीच में, तो ई आएगा के और डी के बीच में इस प्रकार से, और जी के राइट में कोई नहीं है, एकदम फिक्स है। और क्या लाइन मिस हो गई? नहीं सर, बस सब हो गया। तो ये हमारा एग्जैक्ट जो है वो अनसर्टेन की कंडीशन प्रॉपर डन हो गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आराम से हमने सीक्वेंस को प्रॉपर यहां पे बना लिया है, प्रॉपर निकाल लिया है। ठीक है भाई, ओके। सवाल एक बार देख लेते हैं भाई क्या पूछ रहा है। ए के सातवें राइट में बताइए कौन है, तो ए जो है वो कहां, अच्छा ए है कहां भाई? ए वाली लाइन क्या मिस कर दी हमने? अच्छा, ए किसी अंतिम छोर पे, तो ए अंतिम छोर पे इस साइड होगा क्योंकि वो भरा हुआ है। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, सातवें राइट में एम हो जाएगा। एम मतलब इस वाले का आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो गया। सो बी ऑप्शन क्लियर कट ट्रू आंसर, कोई दिक्कत नहीं। ई के लेफ्ट में नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? तो ई के लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ई के लेफ्ट में नंबर ऑफ पीपल अगर मैं जाऊंगा तो कंफर्म यहां पे 10 लोग हो जाएंगे। आई होप हमने ऐसे ही इस सवाल को प्रॉपर यहां पे निकाला होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके,
चलिए, आई होप आपको ये वाला पैटर्न जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे हम करेंगे। इस सवाल को एक बार देखिए। ये आपकी डिजिट की सीरीज है जो कि हमसे एग्जाम में पूछी गई थी। ओके, चेक करिए कैसे हम लोग निकालने वाले हैं। सबसे पहले सभी डिजिट्स को हम लोग क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी बड़े से छोटे क्रम में करेंगे। तो बड़े से छोटा क्रम, इसमें सबसे बड़ा 8 है, फिर 6 है, फिर 3 है, सबसे पहले 7 है, फिर 5 है, फिर 2 है, सबसे पहले 8 है, फिर 7 है, फिर यहाँ पे 2 है, सबसे पहले 9 है, फिर 5 है, फिर यहाँ पे 4 है, सबसे पहले 8 है, फिर 7 है, फिर यहाँ पे 5 है। ओके, ठीक है। तो आप मुझे बताइए स्मॉलेस्ट नंबर की सेकंड डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर इसमें कौन सा है, स्मॉलेस्ट नंबर ये वाला है, इसकी सेकंड डिजिट यहाँ पे 5 बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लार्जेस्ट नंबर है, तो लार्जेस्ट नंबर आपका ये वाला है, और इसकी जो आखिरी डिजिट है वो यहाँ पे 4 बनेगी। यानी 5 और 4 का अगर मुझे डिफरेंस निकालना होगा तो डिफरेंस आएगा 1 के बराबर। 1 का मतलब ए ऑप्शन हो जाएगा। सो आई होप हम सभी ने ए ऑप्शन ही आंसर यहाँ पे प्रॉपर किया होगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई परेशानी नहीं, आराम से सीक्वेंस हमने प्रॉपर बना लिया। ठीक है, इस वाले सवाल को ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है, कैसे हम लोग निकालेंगे। ओके, चलिए ध्यान से देखिए। इफ फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट ऑफ ईच नंबर इज एडेड देन द सम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड बी इवन। देखिए, अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 6 14 हो गया, ये 7 2 9 हो गया, 7 2 यहाँ पे 9 हो गया, 5 4 यहाँ पे 9 हो गया, 7 8 15 हो गया। यानी एक ही ऐसा नंबर है जिसकी फर्स्ट और सेकेंड डिजिट का एडिशन इवन यहाँ पे हो रहा है। यानी मेरा आंसर 863। 863 मतलब आंसर यहाँ पे क्लियर कट ई ऑप्शन। कहीं कोई दिक्कत नहीं सर, कोई परेशानी नहीं, आराम से हमने इस क्वेश्चन को प्रॉपर कर लिया। ठीक है भाई, ओके। इस सवाल को देखिए, इस सवाल में क्या लिखा है, कैसे हम लोग करेंगे प्रॉपर। ओके, ओके। इफ द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट आर इंटरचेंज, ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट जो है वो हमारा अगर हम इंटरचेंज करें, यानी 863 है तो ये 368 हो जाएगा, 725 है यानी 527 हो गया, 278 है यानी 872 हो जाएगा, 549 है यानी 945 होगा, 875 है यानी 578 होगा। तो सवाल ने कहा कि जो स्मॉलेस्ट नंबर, सॉरी सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर जो है ना, उसके फर्स्ट और थर्ड डिजिट का डिफरेंस आप बता दीजिए। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे 368 है, सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर 527 है, और 527 के फर्स्ट और थर्ड का अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो 7 और 5 का डिफरेंस यहाँ पे कंफर्म जो है वो 2 के बराबर बनेगा, और 2 के बराबर यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, डी ऑप्शन आराम से हमने इस क्वेश्चन को प्रॉपर यहाँ पे निकाल लिया। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई परेशानी नहीं, आराम से हमने प्रॉपर कर लिया। ओके भाई, ओके। इस सवाल को ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है, कैसे हम निकालेंगे। चलिए भाई, हमें फर्स्ट डिजिट में एक ऐड करके फर्स्ट और सेकंड को इंटरचेंज करना है। मतलब ये सेकंड वाला स्टार्टिंग में आएगा, 8 का 9 हो जाएगा, और ये ऐसे 2 स्टार्टिंग में आएगा, 7 का 8 हो जाएगा, 5 सेम, 7 ऐसे हो जाएगा, 2 का 3 हो गया, 8 आपका सेम, ये 4 आपका यहाँ पे 5 का 6 हो गया, 9 सेम, 7 सेम रहेगा, 8 का 9 हो जाएगा, और 5 यहाँ पे बाई डिफॉल्ट जो है वो सेम बन जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। सवाल ने कहा आप मुझे बताइए यहां पे सेकंड हाईएस्ट नंबर आपका कौन सा बनेगा। सबसे हाईएस्ट नंबर 795 है, सेकंड हाईएस्ट नंबर 738 है, और 738 का अगर हम थर्ड डिजिट यहां पे चेक करेंगे तो थर्ड डिजिट यहां पे कंफर्म सी ऑप्शन बन जाएगा। सी ऑप्शन आराम से हमारा सीक्वेंस जो है वो प्रॉपर यहां पे बन रहा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। ठीक है भाई, ओके। और आगे चेक करिए, इस सवाल को ध्यान से देखिए। इस सवाल में क्या क्या कहा जा रहा है सारे बच्चे। चलिए सवाल को एक बार ध्यान से जो है वो देखा जाए क्या लिखा है।
सभी इवन डिजिट्स में एक घटाना है, तो 8 का यहां पे 7, 6 का 5, 2 का 1, 2 का 1, 8 का 7, 4 का 3 और 8 का यहां पे 7। ऑड डिजिट्स में दो घटाना है, तो 3 का 1, 7 का 5, 5 का 3, 7 का 5, 5 का 3, 9 का 7, 7 का 5, 5 का 3। अब इसके बाद जो आपके नए नंबर्स बन गए हैं, ये जो नए नंबर्स की श्रृंखला है, इसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में करिए, यानी बढ़ते हुए क्रम में करिए। बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा नंबर 157 है। 157 से बड़ा यहाँ पे 337 है। 337 से बड़ा यहाँ पे अगर मैं जाऊंगा 513 होगा। 513 से बड़ा यहाँ पे 751 होगा। 751 से बड़ा 753 होगा। इस प्रकार से कंप्लीट नंबर बन गया। तो सवाल ने कहा सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू, सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू यहां पे अगर मैं जाऊंगा तो ये 751 बन जाएगा। और 751 का मतलब है कि ओरिजिनल नंबर 863, 863 मतलब क्लियर कट यहां पे आंसर ए ऑप्शन हो गया। सो आई होप आपको कंप्लीट मेमोरी बेस्ड पैटर्न समझ में आए होंगे, किस तरह से क्वेश्चन हमें करने हैं। आई होप आपको फंडामेंटल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे हम लोग 27 तारीख 28 तारीख के शिफ्ट में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जो हम लोग डेली सुबह 10 बजे और दोपहर 12 बजे पढ़ रहे हैं, वही पैटर्न एग्जाम में देखने को मिल रहा है। कुछ खास डिफरेंशिएट हमें देखने को नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष। मिलेंगे हम लोग जो है वो मंडे को 27 28 1 तारीख के लिए, ताकि हमारा स्ट्रेटेजी, हमारी प्रिपरेशन और बेहतर हो जाए। ठीक है, टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।